ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। एपिसोड 19 ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट्स क्या मूव कर सकती हैं एंड ओवरऑल मार्केट का क्या सेंटीमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट का मूड क्या है, ग्लोबल क्यूज क्या चल रहे हैं, एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, अमेरिकन मार्केट्स में क्या हो रहा है, साथ ही साथ पूरी मार्केट का मूड क्या है एंड आज मार्केट और हमारी निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट से। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो एज यू नो, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है लास्ट की ट्रेडिंग सेशन में। ये 0.53% पॉजिटिव है रिसेंट की ट्रेडिंग सेशन में। वहीं पर बात करोगे नेस्डैक की, तो नेस्डैक भी आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ है 1% के आसपास। अब बात करते हैं S&P 500 की, तो S&P 500 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगेन आप एक चीज देख सकते हो, जितनी भी अमेरिकन मार्केट्स हैं, यूएस की मार्केट्स आर पॉजिटिव साइड पे हैं। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट यूएस की मार्केट से आ रहा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपनी एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड एशियन मार्केट्स। सबसे पहले बात करते हैं निकाई। तो जापान का इंडेक्स निकाई लास्ट के सेशन में फॉल हुआ, लास्ट दिन में ये फॉल हुआ है 180% के आसपास। वहीं पर बात करते हैं कॉस्पी की, कोरिया का इंडेक्स, साउथ कोरिया का इंडेक्स, वो रिसेंट के सेशन में 4% के समथिंग फॉल हो गया, 4.5% के आसपास फॉल हो गया। ये कुछ दिनों में 12-13% का रैली दिया था बिकॉज ऑफ इससे पहले 10% के इसमें ब्रेकर्स लगे थे, एआई की वजह से, टेक बबल की वजह से इसमें सर्किट लगे थे, फिर मूव करा एंड फिर ये लास्ट के सेशन में आप देखोगे 4.5% फॉल ऑफ कर चुका है। लेट अब हम बात करते हैं हैंग की। तो हैंग भी आप देखोगे इट्स लाइक फ्लैट टू फ्लैट, बहुत मोमेंटम नहीं है बट फ्लैट पड़ा हुआ है हैंग, ठीक है। सो एशियन मार्केट्स आर मिक्स साइड पे, थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे आपको एशियन मार्केट्स दिखेंगे बिकॉज निकाई नेगेटिव है, कॉस्ट पे आपका नेगेटिव है एंड आपका हैंग फ्लैट टू फ्लैट पड़ा हुआ है। दैट मीन्स यूएस मार्केट्स आर पॉजिटिव एंड एशियन मार्केट्स आर नेगेटिव। तो एक मिक्स सेंटीमेंट बना है ओवर द ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। लेट अब हम बात कर लेते हैं अपने गिफ्ट निफ्टी की, हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट्स कहाँ ओपन होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। देखो तो ओपनिंग दिखा रहा है 24,586 के आसपास, ठीक है। ये 0.57% पॉजिटिव ओपनिंग है। दैट मीन्स आज कहीं ना कहीं इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर पॉजिटिव साइड पे एक पॉजिटिव ओपनिंग तो दिखा रही है, ठीक है। सो अगेन ओपनिंग होगी इसकी 24,586 के आसपास। लेट अब देखते हैं रियल मार्केट्स कहाँ ओपन होती है। लेट अब हम बढ़ते हैं अपने कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड। देखोगे लास्ट के सेशन में गोल्ड लगभग फ्लैट टू फ्लैट है, लेकिन जब आप इसके फ्यूचर्स की बात करोगे तो फ्यूचर्स लगभग 1% के समथिंग फॉल दिए इंडियन फ्यूचर्स जो एमसेक्स पे लिस्ट है। बट ये भी एमसेक का ही फ्यूचर है बट ये थोड़ा अलग तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो आप देखोगे 1,43,000 के आसपास हमारा गोल्ड ट्रेड कर रहा है जो कि फ्लैट टू फ्लैट है, बट एमसेक्स के फ्यूचर्स नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए 1% के फॉल के साथ, ठीक है। सो ये आपका गोल्ड हो गया। लेट अब बात कर लेते हैं हम सिल्वर की। देखो सिल्वर लास्ट के सेशन में 1.26% फॉल ऑफ हुआ। दैट मीन्स अभी सिल्वर ट्रेड कर रहा है 2,17,000 के आसपास, ठीक है। तो इट्स अ नेगेटिव साइड पे है। गोल्ड भी आपका फ्लैट टू फ्लैट पड़ा है, वहीं पर अगर आप सिल्वर की बात करोगे सिल्वर आपका नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। लेट अब हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर इक्विटी सेगमेंट। लेट आप देखोगे क्रूड ऑयल 1% जंप करा लास्ट के सेशन में बिकॉज ऑफ वॉर एस्केलेशन और भी सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं जो क्रूड को इम्पैक्ट करते रहते हैं एंड इससे हमारा पूरा का पूरा पावर सेक्टर चलता है। अप्रॉक्सीमेट ये 84 से $85 के बीच ट्रेड कर रहा है हमारा क्रूड ऑयल, ठीक है। सो ये 1% का राइज हुआ लास्ट के सेशन में, ठीक है, विच इज नेगेटिव पॉइंट फॉर आवर इक्विटी मार्केट्स ऑब्वियसली, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हमारी करेंसी सेगमेंट USD INR में क्या हो रहा है। क्या हमारा रुपया और वीक होता जा रहा है, ये थोड़ी स्ट्रेंथ आई है हमारे रुपये में अगेंस्ट USD के। सो लेट अब हम देख लेते हैं USD INR में क्या हो रहा है, ठीक है। सो लास्ट कुछ सेशन में राइज होने के बाद ये लगभग 95 रुपये 66 पैसे आसपास था, वहाँ से थोड़ा फॉल ऑफ हुआ एंड फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ था एंड फिर अचानक से फॉल हुआ एंड अभी करंट ट्रेड कर रहा है 95 रुपीज़ 37 पैसे के आसपास, ठीक है। अभी हमारा 95 रुपये 37 पैसे बराबर $1 है, ठीक है। तो ये आपका USD INR है एंड ये जिस हिसाब से फॉल हुआ है तो ये एक पॉजिटिव साइड है बिकॉज ऑफ FIs बाइंग कर रहे हैं, तो हमारा जो रुपया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट USD INR, ठीक है। सो ये आपका USD INR हमारा करेंसी सेगमेंट है। लेट अब हम बात कर लेते हैं FIs एंड DIs की एक्टिविटी क्या है। क्या FIs DIs बाइंग कर रहे हैं या ओवरऑल मार्केट्स में इनका क्या व्यू है, ठीक है। सो लेट सबसे पहले बात कर लेते हैं हम DIs की, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आप देखोगे उन्होंने लास्ट के सेशन में 2200 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, वो एक नेट पॉजिटिव साइड पे
एंड जनरली आप देखो जनवरी से लेकर के अभी जो पूरे के पूरे 6 महीने गुजरे हैं, लाइक हाफ ईयर गुजरा है, उसमें DIs ने ही बाइंग करी है एंड FIs ने बहुत तगड़ी तरीके से सेल ऑफ करा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं FIs की। तो FIs की बात करोगे, उन्होंने अभी भी बहुत माइल्ड लेवल की बाइंग की है, 277 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई, विच स्मॉल साइज। ठीक है, तो आप देखोगे FIs अगेन इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, जबकि जुलाई के मंथ में FIs ने ठीक ठाक लेवल की बाइंग करी थी, लाइक वो थोड़ा इंटरेस्टेड थे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, FIs थोड़ी बाइंग कर रहे थे। एंड यही चीज़ RBI के बुलेटिन में भी उन्होंने कवर अप की थी। RBI के बुलेटिन में ये चीज़ इंक्लूड की गई थी कि हमारा जो FIs है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा बहुत इन होने लगा है। बट अब देखना पड़ेगा अगस्त में क्या ये इसी तरीके से थोड़ा राइज करता है या फिर कहीं फिर से FIs और ज़्यादा सेल ऑफ ना करें। ठीक है, सो ये आपका FIs एंड DIs का डेटा है। FIs एंड DIs कल के दिन में नेट पॉजिटिव रही दोनों साइड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट होगा। आज हमारी निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, ओवरऑल मार्केट्स की साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट के सेशन में क्या हुआ। ठीक है, सो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यार, ओवरऑल जो मार्केट साइड पे है वो एक पॉजिटिव साइड पे है, लाइक मार्केट का मूड क्या है, पॉजिटिव साइड पे है। अब देखो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है, तो एज यू नो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के लिए प्ले ग्राउंड बन चुका है, लाइक वो 24,500 तक जाएगा या फिर वो नीचे 24,200 के लेवल एक माइल्ड सपोर्ट देगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मार्केट के लिए एक रोल ओवर बन जाता है, एक पूरा फील्ड बन जाता है, तो मार्केट को रन करने के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से देखोगे जब ये चीज़ था, जब ये कैंडलस्टिक बन जाए, मैंने आपको कहा 24,200 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर 24,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 24,500 ही रेजिस्टेंस है। बाकी बीच में माइल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहेंगे, बट विद द टाइम विद द मार्केट मूव वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे मूव ऑफ करते हैं, तो ये चीज़ होती रहती है। तो 24,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 24,500 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एज यू नो ये सारी बात हुई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि कल के जो लास्ट का सेशन था उसमें मार्केट कैसे ओपन हो सकती है। सिंपल सी चीज़ थी, देखो मैंने कहा था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी थोड़ी सी राइज होगा एंड फिर मार्केट कूल ऑफ हो जाएगी। वहीं पर अगर कुछ बहुत बड़ा सडन गैप अप गैप डाउन होगा तो हाई चांसेस है कि फिर वो रिवर्स बैक करेगा एज कंपेयर टू सस्टेन करने के बजाय वो क्या कर जाएगा, रिवर्स ऑफ कर जाएगा। ठीक है, सो अगेन हुआ भी मार्केट लगभग फ्लैट टू फ्लैट ओपन हुई, एक हैमर कैंडल बनाया एंड फिर मार्केट थोड़ा सा एक डायरेक्शनल मूव बोलो या फिर एक साइडवेज टू डायरेक्शनल मूव में रहे। ठीक है, सो ये था निफ्टी का रिसेंट डे में क्या हुआ। अब हम बात करते हैं आज OI में क्या मूवमेंट है, ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या मूव हो रहा है। ठीक है, सो ये मैंने ऑप्शन चेन का डेटा लिया हुआ है। आप देखोगे 24,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, अभी भी 24,000 का लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सस्टेनेबल सपोर्ट बना हुआ है। वहीं पर देखोगे 24,200 का इज अ माइल्ड सपोर्ट लेवल, 24,200 इज अ माइल्ड सपोर्ट लेवल। वहीं पर अगर आप 24,600 की बात करोगे इज अ रेजिस्टेंस अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए 24,600 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बिल्डअप है। अब मेन मूव समझो, लाइक 24,500 क्यों नहीं, बिकॉज 24,500 से प्राइस जैसे जैसे मूव इन कर रहा है, सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, तो पोजीशंस धीरे धीरे बैक ऑफ जा रही है, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को कम करें ताकि पोजीशन क्लोज ऑफ हो रही है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे अभी आपका जो करंट रेजिस्टेंस पड़ा है वो 24,600 पे पड़ा है एंड आप देखोगे सपोर्ट 24,000 आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो या फिर 24,200 का एक माइल्ड सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, सो ये ऑप्शंस का डेटा है। अब लेट हम बात कर लेते हैं आज निफ्टी में क्या मूवमेंट होगा, ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है। ठीक है, तो अगेन 24,600 का लेवल इज अ डिसेंट रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला है जो मैंने मार्क ऑफ करके रखा है। वहीं पर आप बात करोगे सपोर्ट की, तो मैंने 24,200 का एक सपोर्ट जोन भी मार्क करके रखा हुआ। ठीक है, अगेन ये फॉलो होगा तो फिर 24,000 पे आप सीधे आ जाओगे। बट अब इंपॉर्टेंट चीज समझनी ये है, मार्केट अभी एक ओपन ग्राउंड में है। ठीक है, आप देखोगे नेक्स्ट लाइक 4 अगस्त को हमारी एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो हो सकता है कि आपका इस बार की एक्सपायरी थोड़ी डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाए। तो अगेन देखोगे मार्केट क्या करा, कुछ टाइम से आप देखो मार्केट पूरा बहुत डायरेक्शनल टू साइडवेज आ रहा है, हल्का डायरेक्शनल टू साइडवेज होता है, हल्का डायरेक्शन होता है एंड ओवरऑल मार्केट का मूड एक साइडवेज साइड पे। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक हमारी ना तो नियर कोई सपोर्ट है ना ही नियर कोई रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट को 24,600 जाना है तो एक डायरेक्शनल मूव देना पड़ेगा। वहीं पर अगर 24,200 आना है मार्केट को डायरेक्शनल मूव देना ही पड़ेगा, बिकॉज ओवर द गैप जो होंगे वो तो कवर अप हो जाएंगे। लाइक अगर कोई न्यूज़ आ गई तो वो कवर अप हो गई, बट मार्केट को डायरेक्शनल मूव जाना पड़ेगा। आज मार्केट में क्या हो सकता है, सिंपल सी चीज़ मैं एक एनालॉजी सोच रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है, हमारा क्रूड ऑयल थोड़ा बड़ा है, वो उतना भी नहीं हुआ बट एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। वहीं पर गोल्ड सिल्वर देखो वो एक पॉजिटिव साइड है। तो सिंपल सी चीज़ है, आज अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो मार्केट एक लॉन्ग साइड पे जाएगी एंड फिर मार्केट सीधे रेजिस्टेंस लेगी 24,600 के आसपास।
देन मार्केट सीधे यहीं पे जा करके वेट कर सकती है एंड फिर ये आप नेक्स्ट टाइम हमें देखने को मिलेगा फिर मार्केट में क्या होता है। वहीं पर बात करोगे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे ओपन होती है तो फिर 24,200 एज यू कैन टेक इट एज अ सपोर्ट, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट चीज, आज या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या फिर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगी जैसे पिछले कुछ दिनों में रह रही है, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लाइक निफ्टी की एक्सपायरी है 4 को, तो उस दिन एक डायरेक्शनल मूव के चांसेस है मार्केट में, ठीक है। सो ये आज इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हो बिकॉज ऑफ मार्केट बहुत साइडवेज टू पॉजिटिव रहेंगी। तो आप देखो कि अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर देती है तो फिर आप एक लॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर ये आपका सिंपल 24,600 का आप एक टारगेट बना के चलो, 24,600 के फिर मार्केट अप्रॉक्सीमेट उसी लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। लेट अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल न्यूज़ क्या है, हेडलाइंस क्या चल रही हैं मार्केट का, ओवरऑल व्यूज क्या चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल वॉर की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर दिन इंक्लूड किया जाता है बिकॉज यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है जिसका इम्पैक्ट पूरी ओवरऑल मार्केट्स पे पड़ता रहता है, ठीक है। ईरान इजराइल वॉर कूल ऑफ थोड़ा सा कम हुआ बिकॉज ऑफ Trump sees US to hold off new Iran strikes as framework of a deal has been active, ठीक है। अगेन इनके बीच कोई डील चल रही है, कोई इनका अपना एग्रीमेंट चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ हुई है। अब बट ये इसको आप ऐसा वो नहीं ले सकते कि कोई न्यूज़ आ गई तो वो एक परफेक्टली चलेगा बिकॉज आपको पता है ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं, वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। इसी वजह से ईरान इजराइल वॉर का इम्पैक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कुछ भी इम्पैक्ट आता है वो क्रूड पे इम्पैक्ट डालेगा, फिर क्रूड हमारी इक्विटी पे इम्पैक्ट डालेगा, तो ये ओवरऑल चलता रहेगा, ठीक है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग सेशन की। दूसरी न्यूज़ है क्वार्टरली अर्निंग्स। इस वीक बहुत सारे कंपनीज के Q1 की अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली है, क्वार्टरली अपडेट्स आने वाले, ठीक है। सबसे पहले आपका SBI, नाइका, मारिको, भारतीय एयरटेल, GM फाइनेंशियल एंड LIC, तो ये सारी कंपनीज हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अप्रॉक्सीमेट 92 कंपनीज लिस्टेड जिनकी अभी Q1 की अर्निंग्स और रिपोर्ट्स आने वाली है, ठीक है। तो आप उनको भी ट्रैक कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आप SBI वगैरह जो भी क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी रहेगी थोड़ा सा आप ट्रेड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा Q1 की अर्निंग अपडेट्स। बाकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, अपडेट्स नहीं है, बाकी सब फुल ऑफ ही चल रहा है, इसीलिए मार्केट थोड़ी पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। सो ये था मार्केट 9 का एपिसोड नंबर 19, डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ ऑल ग्लोबल हेडलाइंस, ऑल ग्लोबल न्यूज़ एक वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।